गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 वाइज से आगे करेंगे, यानी 4 to 10 देखेंगे, अगर इस वीडियो में पॉसिबल हो पाया कि कवर हो पाए। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? फोर्थ क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ 5 sin x बिटवीन 0 एंड 360। 0 और 360 के बीच में हमने 5 sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में हम यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे 5 sin x, और वैल्यूज लेंगे स्टूडेंट्स हम लोग 30 लेंगे, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 एंड 360 पे। और जीरो भी ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो जीरो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, जीरो फिर रह गया है हमारा, तो सपोज जीरो यहाँ पे ले लिया हमने। तो 30 पे साइन 30 पे कितनी है वैल्यू? साइन 30, 5 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, यानी 5 साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 5/2 आ जाएगा, यानी 2.5। और इसी तरह से साइन 60 की वैल्यू √3/2, 5 साइन 60 निकालना है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, यानी 5 × √3/2, और √3 की वैल्यू 0.8, 5 × 0.87। तो 0.87 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 5 से, तो ये आएगा हमारे पास 4.35। तो ये आ जाएगा 4.35। और इसी तरह से 5 × साइन 91, तो 5 आ जाएगा। 120 पे फिर अगेन साइन यानी 180 - 60, तो साइन 60 की वैल्यू 4.35 आ जाएगी। अगेन 150 पे 2.5, तो ये आ जाएगा फिर 0। और 210 पे नेगेटिव आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी साइन 30 की वैल्यू होती है 2.5, तो ये -2.5। यहाँ पे फिर -4.535, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट -1। और 300 पे यानी हम साइन 360 - 60, साइन 60, और नेगेटिव का ये आ जाएगा हमारे पास -4.535। और 330 पे वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस साइन 30 आ जाएगा, और -1/2 मीन्स -2.5, और ये 0 आ जाएगा 360 पे, और 0 पे भी 0 है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। इसके लिए पहले मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, तो एक्सिस लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने ग्राफिकली 2 एक्सिस ली हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और डिफरेंस लिया 30 डिग्री का। तो और यहाँ पे 1 2 3 4 ये यहाँ पे 1 डिजिट का गैप है। तो हमने देखा कि यहाँ पे देखिए ये साइन 30 है, जो साइन 30 यानी 0 पे तो 0 है, देखिए 0 पे 0 है। साइन 30 कितना है स्टूडेंट्स? ये देखिए साइन 30 है 2.5, साइन 30 2.5, ये आ जाएगा यहाँ पे। साइन 60 है 4.35, 60 पे 4.35, यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स। 90 पे है 5, 90 के सामने 5, और 120 पे है स्टूडेंट्स 4.35, 120 पे अगेन 4.35, 150 पे 2.5 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 180 पे 0 आ जाएगा। फिर 210 पे -2.5 यहाँ पे आ जाएगा 210 के सामने, और 240 पे -4.35, 4.35 240 पे आ गया, 240 के सामने। 270 पे -1, यानी -1 मीन्स -5, तो यहाँ पे -1 लिखा होता है, -5 आ जाएगा, -5 × -1 -5। और 270 पे -5, तो ये -5 यहाँ पे है, और ये 270 के सामने यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स। और 330 पे -2.5, 330 पे -2.5, 300 पे आ जाएगा -4.35, 300, और
330 पे -2.5, तो ये आ जाएगा -2.5, और इस पे 360 पे 0। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से बन जाएगी हमारे पास, साइन का ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। साइन एक्स का और 5 साइन एक्स का दोनों का सेम एक जैसा ही ग्राफ है, बस यहाँ पे 0 है, वहाँ पे साइन की जो साइन एक्स की वैल्यू 1 तक हो जाएगी, तो रहेगी इसी तरह से ग्राफ रहेगा। बस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 5 टाइम्स हो गया, वो थोड़ा हमारे पास 1 वाले टाइम में वो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। तो ये 5 टाइम्स है उसका, यानी थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन सेम रहेगा, क्योंकि 5 साइन एक्स है ना, यानी जो साइन एक्स का ग्राफ है उसका 5 टाइम्स है ये। तो दिस ए ग्राफ और 5 साइन एक्स। नेक्स्ट 5th सम है स्टूडेंट्स हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3 cos 2x बिटवीन 0 एंड 360। अगेन हम 0 और 360 के बीच में इसकी टेबल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, और वैल्यूज लेंगे हम। यहाँ पे हमने ली x और यहाँ पे ली 3 cos 2x। तो 0 से 360 में 0 लिया, 30, 60, 90, अगेन 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, और इसके बाद 360 यहाँ पे ले लिया, 360। तो स्टूडेंट्स जब हम कोस 0 रखें तो कोस 0 हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 0, कोस 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 3, यह आ जाएगा हमारे पास 3। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम कोस 30 रखेंगे, तो कोस 30 पे जो वैल्यू आएगी, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, ये ऐसा करता हूँ, मैं जो पहले कोस 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जो भी आएगी। ये 3 को छोड़ देते हैं फिलहाल। 3 cos 2x, पहले हम cos 2x की वैल्यू निकालें, 0 आ जाएगा। cos 30 होता है 1/√3/2 यानी 0.8, और वैसे cos 30 3 इंटू 30 60, cos 60 आ जाएगा स्टूडेंट। cos 60 वैल्यू 1/2, 1/2 मीन्स 0.5। cos 120 आ जाएगा, 60 रखें तो 120, तो cos 120 की वैल्यू आएगी हमारे पास cos 180 माइनस cos 120, क्योंकि 2 इंटू 60 120, यानी कोस हम लिखेंगे 180 माइनस 60, तो माइनस का कोस 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 0.5। कोस 180 आ जाएगा, 90 रखें तो 180, कोस 180 -1। तो इसी तरह से कोस 120 यानी 240, कोस 240 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स कोस 180 प्लस 60, यानी ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, -0.5। 150 मीन 300, यानी कोस 360 माइनस 60, तो ये 0.5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 300। 180 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस 360, और कोस 360 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी हमारे पास कोस 360 की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर 210 रखेंगे तो 420 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगेन ये 420 जो आएगा, 210 रखेंगे हमारे 420, 210 दूनी 420, 360 प्लस 60 है ना, तो यानी ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। और 240 रखेंगे तो 480, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.5। और 270 रखोगे तो 540, तो 540 पे फिर एक बार ये -1 आ जाएगी। 300 रखे तो 600 आ जाएगा, 600 पे फिर यानी कोस 720, या फिर हम ये बोल सकते हैं कोस 720 कोस 600 को, यानी कोस 600 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कह सकते हैं कोस 360 720 माइनस 120, यानी प्लस का कोस 120, और फिर कोस 120 की वैल्यू कोस 180 माइनस 60, तो ये माइनस का कोस 60 आ जाएगा स्टूडेंट्स, कोस 60 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस कोस 60 माइनस 0.5, तो 330 आ जाएगा कोस 330 यानी 660, तो ये आ जाएगा 0.5, और 360 720 ये आ जाएगा अगेन 1। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें कोस 2x की वैल्यू को, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, ये
कोस जीरो की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो स्टूडेंट्स ये कोस जीरो की वैल्यू 1 होते हैं, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये 1.5, तो माइनस का 1.5, ये माइनस का 3, ये माइनस का 1.5, ये 1.5 और ये 3 और ये 1.5 और ये माइनस का 1.5, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 1.5 और ये 1.5 और ये 3। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे दो एक्सिस ली है, एक एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। यहाँ पे एंगल लिया है 30, 60, 90, 30, 30 का गैप है और यहाँ पे 0.5 का गैप है, 0.5, 1, 1.5, 2 और यहाँ पे नेगेटिव में भी 0.5 का गैप रहेगा। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है, ये देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो 3 cos 2x की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 0 तो 3 cos 2x की वैल्यू है 3, तो ये 1.5, 2.5 और ये आ जाएगा 3 और ये माइनस का 2.5 और ये आ जाएगा माइनस का 3, तो ये आ जाएगी ये वैल्यू 3। जब 30 है तो 1.5, 30 है तो 1.5, 60 है, जब 60 है तो हमारे पास माइनस का 1.5, तो माइनस का 1.5 ये रहेगा। जब 90 है तो माइनस का 3, 90 पे आएगी माइनस का 3, ये रहा माइनस का 3 और 120 पे माइनस का 1.5, 120 पे माइनस का 1.5 और 150 पे 1.5, 150 पे 1.5 और 180 पे 3, 180 पे आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 3 वैल्यू और 210 पे 1.5, 1.5 यहाँ पे आ जाएगी 1.5 और 240 पे आएगी माइनस 1.5, ये माइनस 1.5 और 270 पे माइनस 3, 270 पे है स्टूडेंट्स हमारे पास -3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 और 300 पे है -1.5, 300 पे और 330 पे है 1.5, 1.5 और 360 पे है 3, 360 पे ये है 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए आप ग्राफ इस तरह से आएगा। ये है हमारे पास 3 cos 2x का ग्राफ, 3 cos 2x का ग्राफ इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये बिल्कुल W जैसा बना है, 3 cos 2x। स्टूडेंट्स हम लोग ड्रा दी ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 sin 2x + 30, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 6th क्वेश्चन है, तो अगेन हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल बनाएंगे और वैसे इस बार इसने ये नहीं कहा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है हमने, तो स्टूडेंट्स हम 0 से 180 तक ले लेते हैं x की वैल्यू ताकि ग्राफ अच्छे से पता चल जाए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे x और यहाँ पे लेंगे sin 2x + 30, sin 2x + 30 डिग्री और यहाँ पे ले लेते हैं हम स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 sin 2x + 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, 30 फिर 60 फिर हम ले लेते हैं 90 और फिर ले लेते हैं 120 और फिर ले लेते हैं 150 एंड लास्ट में हम 180 तक ले लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 रखें तो साइन यानी साइन 2 × 0 0, 0 + 30 30, सो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 यानी 1/2 मीन्स 0.5 और 0.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 1। 30 रखें 30 दूनी 60 और 30 90 हो जाए, 30 दूनी 60 और 30 90, 90 की वैल्यू 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2। 60 रखें 60 दूनी 120 + 30 150 और साइन 150 को हम कह सकते हैं साइन 180, साइन 150 है हमारे पास, ये 150 आ जाएगा, एक्स वैल्यू 60 रखेंगे तो साइन 180 - 30, तो ये साइन 30 रहेगा, 180 से चेंज नहीं होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 0.5, तो 0.5 रखें आएगी यहाँ पे।
0.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1। तो 90 टू जा 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 आ गया। 180 से चेंज साइन 30, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, माइनस 0.5 आ जाएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा। 240 आ जाएगा, यानी 120 रखें, 240 प्लस 30 हमारे पास आ जाएगा 270। तो 270 को हम कहेंगे साइन 180 प्लस यानी साइन 90 माइनस का 1 आ जाएगा ये, और माइनस के ये 2 आ जाएगा। और इसी तरह से 150 पे आ जाएगा ये 300, और साइन 360 माइनस यानी माइनस का साइन 300 प्लस 30 330, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 0.5 और ये आ जाएगा माइनस का 1। और 180 मीन्स 360 प्लस 30 अगेन 0.5 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 390 आ जाएगा 360 प्लस 30, 360 से चेंज नहीं होगा, और साइन 30 का 0.5 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1। ये चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम 150 को जब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 300 प्लस 30 330, तो 330 को हम लोग क्या करेंगे, 330 को 360 माइनस 30, 360 से चेंज नहीं होगा, 3 ये सेम रहेगा। 180 360, 360 प्लस 30 ये भी ठीक है। तो मीन्स हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ली, ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है। तो क्योंकि हमारे पास सभी वैल्यू पॉजिटिव है तो इस साइड में मैंने नहीं लिखा। तो ये 30 60 90 120 30 का गैप और यहाँ पे 0.5 का गैप। तो अब देखते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू यानी 2 sin 2x की वैल्यू 1, तो 0 पे ये आया 1 यहाँ पे पॉइंट, 30 पे 2, 30 पे 2 और 60 पे आया ये 1 और 90 पे आया -1, ये आया स्टूडेंट्स 90 पे -1 और 120 पे आया -2, 120 पे आया -2 और 150 पे आया -1 और 180 पे आया 1। तो स्टूडेंट्स जब इसको मिलाएंगे तो हमारे पास इस तरह से ग्राफ आएगा। तो ये है हमारे पास 2 sin 2x प्लस 30 का ग्राफ। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम है, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 sin 3x प्लस 2। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम x की वैल्यू सपोज 30 रख रहे हैं तो 3 × 30 90, 90 प्लस 2 92, 92 sin 92 की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। मीन्स ओरिजिन को शिफ्ट करने का मतलब हम एक्सिस को ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ एक्सिस करेंगे। तो वो कैसे होगी, वो जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो मैं बताऊँगा। फिलहाल के लिए मैं ये देखता हूँ, तो जो ये सारी वैल्यू है ये 0 कहाँ पे बने, 3x, x इज इक्वल टू -2/3 पे ये 0 बनेगी। तो हम x एक्सिस को ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे करेंगे, यानी वी विल ट्रांसफ़र द ओरिजिन को हम ट्रांसफ़र करेंगे, यानी 0 0 को ट्रांसफ़र करेंगे। 2 कहाँ पे ले जाएंगे 0 0 को, यानी हम यहाँ पे ले जाएंगे इस पॉइंट पे O डैश, यानी -2/3 पे 0 बनेगा, क्योंकि 3x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे स्टूडेंट्स, x इज इक्वल -2/3 आएगा। तो -2/3 को 0 पे ले जाएंगे हम ओरिजिन को। क्लियर। तो हमने ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, मीन्स हम क्या करेंगे, यानी x की जगह क्या रखेंगे, तो x की जगह वैल्यू रखेंगे हम x -2/3 पे 0 है, तो यानी ये -2/3 साइड आके प्लस का 2/3 इक्वल टू जो, यानी x की जगह रखेंगे x प्लस 2/3। अगर मैं यहाँ पे x प्लस 2/3 रखूँगा तो यानी मेरे पास जो y आएगा, जो न्यू y आएगा, ये तो ओल्ड y है हमारे पास, तो न्यू y कैसे आएगा स्टूडेंट, 2 sin यानी 3 हमारे पास x। अब हमने
एक्स को इस एक्स प्लस 2/3 को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्स की जगह एक्स प्लस 2/3 रख के देखें आप लोग। अगर मैं एक्स यहाँ पे देखिए, मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ, तो 2 sin 3 इंटू एक्स या एक्स प्लस 2/3 रखेंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 से 3 कैंसिल 2 आ जाएगा और बाहर साइन, ये वही आ जाएगा स्टूडेंट्स। यानी मैंने ये x क्या अज्यूम किया है, x प्लस 2/3। और अज्यूम कैसे किया, मैंने इसको जीरो के इक्वेट करके देखा तो आ गया हमारे पास। यानी अब हम इसकी जो टेबल बनाएंगे, यानी कैपिटल Y हमारे पास 2 sin कैपिटल 3x है, इसकी हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे sin 3x और फिर यहाँ पे ले लेंगे हम 2 sin 3x। वेयर x क्या है हमारे पास, कैपिटल X क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस 2/3 के इक्वल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू 0 ली, फिर हमने 15 डिग्री ली और फिर ले चाहे तो 10 भी ले सकते हैं हम, 10 ले लेते हैं 10, और चलो 10 ले लिया, फिर 20 ले लिया और फिर हमने 20 से 60 और फिर 30 ले लिया और फिर स्टूडेंट्स हमने 40 ले लिया, फिर 50 ले लिया, फिर 60 ले लिया, फिर 70, फिर 80 और फिर 90। तो हमने जब x की वैल्यू 0 ली तो साइन 0 10 लिया तो साइन 30 1/2 0.5, 20 से 20 से 60 √3/2 यानी 0.87 और 30 या 90 की वैल्यू 1, 40 4 12 120 यानी 0.87 आ जाएगा। फिर 0.5 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा और इसी तरह से 210 आ जाएगा, माइनस का 0.5, फिर माइनस का 0.87 और ये आ जाएगा 99 3 जा 270 यानी माइनस का 1। फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है 0, ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14 16 17 यानी 1.7, ये आ जाएगा 2, ये फिर 1.7 और फिर ये 1 और ये 0 और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1.7 और ये माइनस का 2। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया, सपोज ये हमारे पास है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। और कैसे ट्रांसफ़र करेंगे स्टूडेंट्स हम ओरिजिन, ये स्मॉल x है यानी ओल्ड एक्सिस है हमारे पास, ये स्मॉल y है। अब मैंने इस ओरिजिन को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग तो हमारे पास 0 है ये, और लेकिन हमें -2/3 पे शिफ्ट करना, -2/3 पे और कोमा 0 पे शिफ्ट करना ओरिजिन। सपोज यहाँ पे x की वैल्यू -2/3 है तो यहाँ पे मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, लेकिन y की वैल्यू 0 है। देखो -2/3 कोमा 0 पे शिफ्ट करना है, x की वैल्यू -2/3। सपोज करो वैसे ये x की वैल्यू क्या -2/3 कोमा 0, ये है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये ओल्ड एक्सिस है। और ये क्योंकि हमने x एक्सिस को शिफ्ट किया है तो ये y एक्सिस है, न्यू y एक्सिस आ गई है कैपिटल Y। वैसे y एक्सिस मैंने कोई चेंज नहीं किया है, सेम रहा, लेकिन x एक्सिस यहाँ पे ले आया हूँ मैं, न्यू x एक्सिस, ये न्यू ओरिजिन है O डैश। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं वैल्यूज लूँगा, ये 10 डिग्री ली मैंने, ये 20 डिग्री ली, ये 30 डिग्री ली और ये 40 डिग्री ली, ये 50 और ये 60 और ये 70 और ये 80 और ये 90। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये 1 लिया और ये लिया मैंने 2 और इसी तरह से यहाँ पे -1 और ये -2। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू जब 10 है
10 डिग्री है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 1.74, x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू 1.7, x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 17 है, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 80 है, y की वैल्यू -1.7 और x की वैल्यू 90 है, y की वैल्यू -2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। जो ये ग्राफ है हमने ओरिजिन को शिफ्ट करके बनाया है, और ओरिजिन को क्यों शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास अगर मैं इसको एज इट इज एक्स की वैल्यू सपोज करो 10 रखूँगा तो 10 30 और 2 32 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ओरिजिन को इस साइड में शिफ्ट कर दिया। तो अब ये जो है, ये जो ग्राफ आया है हमारे पास, अब इस पुरानी एक्सिस के अकॉर्डिंग तो ये 32 डिग्री की, और आगे जैसे हमारे पास ये आ जाएगा 20 से 62 डिग्री की, वो सब वैल्यू हैं, लेकिन न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग ये है। और ये किसका ग्राफ आ गया स्टूडेंट, y इजिकल टू साइन 3x + 2 का ग्राफ होगा, और ये ओल्ड एक्सिस ये हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।